तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नीली को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रेक थ्रू करने के प्रोसेस में लगा हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही थी। वह बोलना शुरू कर देता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जो हेवन की एनर्जी है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और मैं अपने मेरोडियन को इस्टेब्लिश नहीं कर पाऊँगा। साथ ही साथ हमें उसके सोल सी के अंदर एक जगह पर दो प्रकार के डेमोनिक बीस्ट को आपस में फाइट करते हुए भी दिखाया जाता है, जो कि इस बात का संकेत दे रहे थे कि एक उनमें से तो अच्छा है और दूसरा बुरा, क्योंकि यहाँ पर अगर अच्छा वाला बुरे पर जीत गया तो नीली का ब्रेक थ्रू हो ही जाएगा। क्योंकि यह ऐसा इसलिए हो रहा है, आप जानती हैं कि नीली ने लास्ट एपिसोड में डेमोनिक और ड्रैगन बिल दोनों को ही कंबाइन करते हुए कंज्यूम कर लिया था, रिफाइन करते साथ ही। तो यह उसका ये असर है। नीली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जबकि हम उसके सोल सी में उसके ट्री को भी दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एनहेंस वे में अपग्रेड होना शुरू हो चुका था। उसके अंदर में से बहुत ज़्यादा खतरनाक सी स्पेशल एनर्जी रिलीज़ होती है। हमें बाहर दिखाया जाता है नीली के अंदर में से भी बहुत ज़्यादा स्पेशल ऑरा रिलीज़ हो रहा होता है। नीली कहता है कि मैं इसे बाहर नहीं देने जाने वाला, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी की सारी एनर्जी नष्ट हो जाएगी। और नीली तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए सामने रखे हुए फर्नेस के अंदर अपनी जितने भी स्पेशल एनर्जी निकली हुई थी उसको अंदर डालना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि नीली के सोल सी में जो दोनों डेमोनिक बीस्ट फाइट कर रहे थे उनको उसकी सोल ट्री आपस में पकड़कर सीधा ही बढ़वा देती है। इसकी वजह से यहाँ पर नीली को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। नीली लगातार ही दिन रात प्रैक्टिस कर रहा होता है, साथ ही साथ ऐसे ही उसको 5-6 दिन तो बीत ही जाते हैं। नीली कहता है कि यहाँ पर जो डेमोनिक बीस्ट है उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा ही है। तभी वह अपनी सोल ट्री का कुछ कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसकी जो सोल्स थी वह डिसअपियर होकर उसकी सोल सी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। जैसे ही नीली अपनी सोल सी में आता है, वहाँ पर जाकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और अब मुझे अपनी पावर को ही वेस्ट करना होगा इन डेमंस को मारने के लिए। तभी वह नोटिस करता है कि उसकी सोल सी के अंदर बहुत सारी स्पेशल ब्लिस आ चुकी हैं। मतलब यहाँ पर जो थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ था उसके चक्कर में दोनों के दोनों डीमंस ही मारे जा चुके हैं। यहाँ पर नीली यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका जो यहाँ पर सोल सी है वह भी पूरी तरह से स्टेब्लिश हो गया है। नीली कॉन्सेंट्रेट करके अपनी जो यहाँ पर बॉर्डर ऑफ लाइफ होती है उसे एकत्रित करना शुरू कर देता है, ताकि वह अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सके। और यह ऐसा करने के लिए उसके मास्टर ने बताया था और यह विधि भी उसके मास्टर ने ही सिखाई होती है। नीली तुरंत ही अपने सोल सी में बैठकर आसपास की प्योर एनर्जी को अपने बॉर्डर के बॉल के अंदर डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद एक खतरनाक सा ब्लास्ट हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से हम ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर एक खतरनाक सा ऑरा क्रिएट हो चुका है। और आप जानते हैं कि जो टेल्स एंड डीमंस के एपिसोड 5 मिनट के ही आते हैं, बहुत छोटे एपिसोड आते हैं यहाँ। तभी हमें नीली को दिखाया जाता है जिसने कि रिफाइन करते साथ ही वहाँ पर रेड कलर की एक पल्स और एनर्जी पल्स दोनों का ही निर्माण कर लिया था। और यह इसलिए बनी है जिसकी वजह से आप जानते हैं कि दोनों डीमन मर गए हैं, तो उनकी एनर्जी पर जो नीली है उसकी सोल ट्री ने अपने ऊपर एब्जॉर्ब करने के लिए रख ली थी। तभी हमें दिखाया जाता है फर्नेस के अंदर एक खतरनाक सा ब्लास्ट होता है और नीली अपने बॉडी में फिर से वापस आ चुका है। नीली जैसे ही अपनी बॉडी में आता है कि वह सोल सी में मौजूद सारी की सारी एनर्जी पल्स को अपनी सोल ट्री के अंदर डालना शुरू कर देता है। उसने यह प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट किया, हम देखते हैं कि वहाँ पर नीली ने एक खतरनाक सी 10th लेवल की ड्रैगन पिल का निर्माण कर लिया है। और हम देखते हैं जो नीली होता है वह कहता है मैं इसे बेचूंगा नहीं बल्कि इसे ही रिफाइन करूँगा ताकि मुझे ड्रैगन की ब्लड लाइन मिल जाए। नीली जैसे ही ऐसा करता है कि हाँ उसको ड्रैगन की ब्लड लाइन मिल चुकी है, क्योंकि हम उसके सीमा सोल ट्री के पास एक खतरनाक सा मजबूत ड्रैगन देखते हैं। इसकी पूरी की पूरी गोल्डन कलर की होती है, साथ ही साथ वह इतना ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा था, क्या ये बता सकते हैं। नीली कहता है अच्छा ये है 3rd लेवल का ड्रैगन। नीली को देखते हैं जो तुरंत ही उसको कंट्रोल करने के लिए अपने सोल ट्री को भेज देता है, जिसकी वजह से सोल ट्री ने उसे पकड़ लिया था। बाहर का सीन हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर नीली ने ऐसे ही करके बहुत सारी डीमन स्पिल्स को निर्माण कर लिया है। और यहाँ पर जो वह कहता है कि अगर मैं इनको बेचूंगा ना तो मुझे दाम बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, मैं माला माल भी हो जाऊँगा, पर मैं नहीं चाहता कि अभी यहाँ पर मेरा कल्टिवेशन लेवल वैसे ही स्लो बढ़ रहा है तो इनको बेच दूँ। तो वह इस प्लान को ड्रॉप आउट कर देता है। हमारा सीन नेक्स्ट डे पर आता है जहाँ पर एक कक्षाओं में भाग लेने के लिए चाह रहे थे, कक्षाओं में नहीं दिखाई जाती क्लास। और फिर हमारा सीन कट होकर नीली के रूम पर ही आता है, जहाँ पर बिन बची कुछ एनर्जी पिल को फिर से फर्नेस के अंदर डाल देता है ताकि वह उनका और भी ज़्यादा अच्छा खासा निर्माण कर सके। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर होता है जैक
वह बेच रहा होता है एनर्जी पिल को। साथ ही साथ नीली ने आकर रेड ड्रेस पहने हुए बंदे को भी एक एनर्जी पिल दे दी थी। नेक्स्ट डे हमें उसके रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर फिर से वह एनर्जी पिल्स का निर्माण करता है और वह बेच देता है। इस बार वह सुहान के पास आता है ताकि वह सुहान को भी इस ड्रैगन पिल का शुद्ध और स्वाद चखा सके। इसके बाद हमें नीली को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे के बाहर कल्टीवेट कर रहा था। तभी चेक भागते भागते आता है और नीली से कहता है कि अरे सुनो, मुझे एक काम करना है। क्या तुम जानते हो कि हमारे तियान सेक्ट का जो एडमिशन है वह स्टार्ट हो गया है? मैंने सुना है कि और वहाँ पर एक खतरनाक सी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की आई है। अगर तुम चाहो तो हम तीनों की तीनों मिलकर उसे देखने के लिए जा सकते हैं। ब्लू कहता है भाई प्लीज़ चलो ना चलो ना चलो ना। हम देखते हैं कि यह तीनों के तीनों लौंडे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तियान सेक्ट की ओर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में वह चर्चा भी कर रहे थे उस लड़की की खूबसूरती के बारे में। साथ तियान सेक्ट के बारे में पता चलता है कि वहाँ पर कुछ बंदों की जोड़ी भी बनाई जाती है ताकि वह फाइट भी कर सकें। जैसे भाई तियान सेक्ट में आते हैं, भाई आसपास देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स खड़े हुए थे और वहाँ पर हमें उसी तियान संप्रदाय की खूबसूरत सी लड़की को दिखाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।